जिनके बाल समय से पहले सफ़ेद होने लगे हैं, तो वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बाल समय से पहले, एज से पहले सफ़ेद होने लगे हैं, उस पर सरल उपाय भी देखेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। लगभग 50 से 80% लोगों के बाल समय से पहले यानी उनके 30, 35, 40 साल तक ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से समय से पहले बाल सफ़ेद होते हैं? देखिए, ऐसे लोगों को बहुत बार हाइपर एसिडिटी की तकलीफ़ होती है। जब भी हमारे शरीर का जो पित्त होता है, वो उसका विमार्ग गमन होता है, यानी उसका जो नॉर्मल रूट होता है, उसके हट कर अगर वो कहीं और जाता है, उस जगह पर वो अपना काम दिखाने लगता है। तो अगर बढ़े हुए पित्त का मार्ग ऊर्ध्व गति यानी बालों की तरफ, सिर की तरफ ज़्यादा जाने लगता है, तो उस समय पर जो बालों का पोषण होता है वो ठीक से नहीं होने के कारण, बढ़े हुए पित्त के कारण बाल सफ़ेद होने लगता है। तो यानी ये एजिंग का जो फैक्टर है वो जल्दी दिखाई देता है इस पित्त की वजह से। हमारे शरीर में जो 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। जो कफ का काम होता है वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव काम होता है, अच्छा निर्माण करने का काम होता है। जो पित्त का काम होता है वो डिस्ट्रक्टिव काम होता है, बदलाव लाने वाला होता है। अगर हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ने लगा है, तो इसे कंट्रोल कर कर हम हमारे बालों को सफ़ेद होने से बचा सकते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण कारण है कि अगर उन बालों की तरफ जो पोषण मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो अगर ठीक से नहीं मिलता है, तो समय से पहले बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो ये 2 मुख्य कारण हैं, पित्त का विमार्गगमन और जो न्यूट्रिशन होता है वो ठीक से न मिलना। इस वजह से बाल सफ़ेद होने लगते हैं, एजिंग ये फैक्टर दिखाई देता है। तो अगर आपके बाल थोड़े ही समय पहले सफ़ेद होने लगे हैं, तो इसके ऊपर हम उपाय जल्दी कर सकते हैं। तो आंवला, ताज़ा रसीला आंवला या फिर आंवले से बने जो भी रेसिपीज़ होते हैं, उसका इस्तेमाल आप अपने डाइट में करें। इसके अलावा आप च्यवनप्राश का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये रसायन है और बालों को ताकत देने के लिए मदद करता है। हमारे शरीर का जो अस्थि धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र 5वें क्रमांक पर आता है। और अस्थि धातु यानी हड्डियों से ही हमारे बालों की निर्मित होती है। तो अगर हमारे हड्डियाँ अच्छे रहेंगे, तो हमारे बाल भी अच्छे रहने के लिए मदद होगी। तो ऐसे में हमारे शरीर के जो सप्त धातु है, उनका पोषण अच्छा होने के लिए आप च्यवनप्राश का इस्तेमाल कर सकते हैं। और च्यवनप्राश हम जो ठंड के दिनों में इसका अगर हम उपयोग करते हैं, वो बहुत अच्छा गुण लाने के लिए मदद करता है। अब बालों का न्यूट्रिशन हम 2 तरीके से दे सकते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल आप कोकोनट ऑयल, सीसम या फिर मूंगफली, ऐसे जो दाने होते हैं जिसमें ऑयल होता है, बादाम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी आपकी आंतों का न्यूट्रिशन बढ़ाकर आपके बालों तक पहुंचाएगा और बालों का कलर हमेशा काला रखेगा। इसके अलावा आप बाह्य उपयोग में आप कोई भी तेल जो अच्छे नेचुरल क्वालिटी का हो, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और स्काल्प पर इसका इस्तेमाल करें ताकि बालों का पोषण अच्छे से हो। बालों का हेल्थ बढ़ाने के लिए आप इन चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सके तो अपने पास के वैद्य से इसकी सलाह लें। इसके अलावा दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूध से हड्डियाँ अच्छी रहेगी, कैल्शियम आपको अच्छे से मिलेगा। इसमें आप गाय का घी डालकर और शतावरी कल्प डालकर ले सकते हैं। ये भी एक उत्तम रसायन है और धातु को बढ़ाने में मदद करता है। नासा ही शीर्षोद्वारम, नाक हमारे सिर को पोषण करने के लिए एक उत्तम द्वार है, एक मेडिसिन का अच्छा रूट है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। तो नस्य भी आप अपने वैद्य के सलाह से आपके लिए कौन सा अच्छा है, ये आप कर सकते हैं। इसमें तेल आते हैं, घी आते हैं, चूर्ण आते हैं। इसके वजह से आपके मस्तिष्क का, बालों का, आँखों का बहुत अच्छे से पोषण होगा और बालों का हेल्थ अच्छा रखने के लिए मदद करेगा। इसके अलावा बालों का सफ़ेद होना और स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, इनका डायरेक्ट कनेक्शन है। जो भी स्ट्रेस टेंशन है उसको कम करने के लिए आप कपालभाति, मेडिटेशन, प्राणायाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक उत्तम साधन है स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी को कम करने के लिए। इसके अलावा मुनुक्के है, अंजीर है या फिर अंगूर है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। माका चूर्ण आपको बाज़ार में इजीली मिल जाता है। तो माका चूर्ण का भी इस्तेमाल आप पानी के साथ, घी के साथ या फिर हनी के साथ कर सकते हैं। ये भी आपके बालों का काला रंग लाने के लिए मदद करेगा। इसके अलावा आपको जो भी बालों को डैमेज करने वाले केमिकल से उसे बचना है, शैम्पू से बचना है,
हेयर डाई से बचना है। इससे अगर आप अपने आप को बचाओगे तो आपका 50% काम यही कम हो जाएगा और 50% जो न्यूट्रिशन का है, पित्त को कम करने का है, वो आप इज़िली इन सरल चिकित्साओं से कर सकते हो। हाइपर एसिडिटी के कुछ वीडियोस हैं, वो आप चेक करें, उस पर बहुत अच्छे उपाय दिए हैं। इसकी वजह से भी आपकी एसिडिटी कम होकर आपके बालों का जो नेचुरल कलर है काला, वो बरकरार रखने के लिए मदद होगी। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी उपयोगी लगी है। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं या फिर ये वाला। नमस्कार।